नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक आप हमसे कमोडिटी बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने बाजार में ट्रेड किया है या फिर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर ट्रेडिंग के शानदार मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं ओमकेम कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय जैन नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं विभू रतन धारा बोनांजा कमोडिटी के हेड रिसर्च मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए 4 सुपरहिट कॉल जो आपको आज के कारोबार में अच्छा खासा मुनाफा दिला सकती है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और पहली कॉल है ओमकेम कमोडिटीज की गोल्ड, जहां पे आपको 27,000 रुपए का फायदा मिल सकता है। इसके लिए आप 27,720 के भाव पर बिकवाली करिए। लक्ष्य होगा 27,450 का। स्टॉप लॉस आप 27,850 के स्तर पर लगा सकते हैं। और आज के कारोबार में आपको 27,000 रुपए का प्रॉफिट गोल्ड में मिल सकता है। इसके अलावा दूसरी कॉल है क्रूड पर, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। 6,410 का लेवल बाइंग के लिए बेहतर होगा। लक्ष्य होगा 6,460 का। आपको 5,000 रुपए का मुनाफा क्रूड में मिल सकता है। तो ये दो कॉल ओमकेम कमोडिटीज की तरफ से, जहां पर अगले 6 घंटे में आपको 32,000 का मुनाफा मिल सकता है। इसके अलावा विभू का मानना है कि क्रूड में आप 6,395 के लेवल पे बाई करिए। दोनों एक्सपर्ट की बाइंग की राय है। टारगेट होगा 6,500 का। स्टॉप लॉस आप 6,370 के स्तर पर लगा सकते हैं। एक लॉट की खरीदारी पर आपको 10,500 रुपए का फायदा हो सकता है। इसके अलावा दूसरी कॉल है कॉपर, 417 के भाव पर खरीदिए। लक्ष्य होगा 425 का। आपको 8,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। और स्टॉप लॉस आप 414 के स्तर पर लगा सकते हैं। तो ये 4 सुपरहिट कॉल, जहां पर अगले 6 घंटे में आपको शानदार मुनाफा मिल सकता है। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ कमल अंसारी हैं उत्तर प्रदेश से। गोल्ड पर इनका सवाल है। कमल, पूछिए अपना सवाल। कमल, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, सवाल पूछिए। जी, आ रही है सर जी। टीवी का वॉल्यूम कम करिए और फिर सवाल पूछिए प्लीज। जी सर, मैं ये मालूम करना गोल्ड का आउटलुक जानना चाह रहा था सर। गोल्ड का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। विभू रतन धारा, क्या आउटलुक आप गोल्ड का देख रहे हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में? बिल्कुल। यहाँ पे गोल्ड में आज हमने एक करेक्शन का दौर देखा हुआ है। यहाँ पे 1 या 2 बजे करेक्शन की मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो एक हायर लेवल पे देखने को मिला है, ये चीज बड़ी लग रही है मुझे। रेदर सेकंड फैक्टर यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है कि फंडामेंटल फैक्टर, जैसे कि चाइना का गोल्ड का इंपोर्ट मई मंथ में ऑलमोस्ट 17 से 18% कम हुआ है, जो चीज दिखा रहा है कि जो लार्जेस्ट इंपोर्टर या लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री है, वहां पे इन्वेस्टमेंट डिमांड या फिजिकल डिमांड कम हो रही है। ये चीज मुझे लग रही है कि थोड़ी सी यहाँ पे दबाव दे रही है। बट गोइंग अहेड यहाँ पे मीडियम टर्म की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है। इराक का या रशिया और यूक्रेन का भी टेंशन बना हुआ है, या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट भी स्टेबलाइज होने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी मूव हो रही है, या डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। ये चीज मुझे लग रही है कि फिर से एक सपोर्ट दे सकता है। बिल्कुल गोल्ड में मीडियम टर्म के लिए एक डीप में बाई किया जा सकता है। टारगेट समवेयर अराउंड 27,800 से 28,000 का मीडियम टर्म में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, चलिए अगले कॉलर हमारे साथ संजीव हैं इलाहाबाद से, और चांदी पर इनका सवाल है। संजीव, पूछिए अपना सवाल। टीवी का वॉल्यूम कम करिए संजीव, और फिर सवाल पूछिए प्लीज। सर चांदी में क्या करना चाहिए? चांदी में क्या करना चाहिए, क्या राय होगी आपकी अजय जैन? देखिए, अगर यहाँ पे भी चांदी में देखें तो मुझे लगता है कि भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा यहाँ पे बेच के चल सकते हैं। जैसे हमने अभी 3-4 दिन में देखा है कि चांदी जो है वो 45,000 का जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो पार करने में जो है उसको काफी मुश्किल हो रही है। और मुझे लगता है कि अभी जब तक 45,000 के ऊपर जो है वो चांदी नहीं जाती है कन्विंसिंगली, तब तक जो है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि हमने देखा काफी एक अच्छा रन जो है अभी चांदी के अंदर आ चुका है। तो अब यहाँ से मुझे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन लगती है। एक बार 44,500 के आसपास जो है आज शॉर्ट कर सकते हैं। 45,000 तक का स्टॉप लॉस देखें, और 43,500 तक के मुझे लगता है आज इंटरडे में आपको टारगेट दिखाएगा। अगले कॉलर हमारे साथ मनीष है नासिक से। नेचुरल गैस पर सवाल पूछना चाहते हैं। मनीष, पूछिए अपना सवाल। सर नेचुरल गैस मैंने 273 में बाइंग किया है, इसका टारगेट क्या होगा? 273 पे आपने बाई किया है, इसका टारगेट क्या होगा? क्या राय होगी आपकी यहाँ पे विभू? 275 के आसपास इन्होंने बाई किया है।
नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि आज इन्वेंट्री भी आने वाली है और यहाँ पे जो इसमें एक इजाफा देखने को मिल सकता है, या तो जो पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि इन्वेंट्री बढ़ के आ रही है, ये चीज मुझे लग रहा है कि एक हर्ट करेगी नेचुरल गैस के प्राइस को, यहाँ पे दबाव दे सकती है। ओके। छोटा सा भी यहाँ पे बाउंस बैक मिलता है आपको 279 या 281, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करना एडवाइजेबल होगा। अगले कॉलर हमारे साथ मनीष हैं कोलकाता से, चांदी पर इनका सवाल है। मनीष, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा चांदी सेल चल रहा है, उसको होल्ड रखूं या काट लूं यहाँ पर? जी, चांदी में आप जानना चाहते हैं कि होल्ड रखें या निकल जाएं, आगे का आउटलुक क्या होगा, अजय जैन बताएं। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे अभी मेरे को लगता है कि सेल पोजीशन आप होल्ड करके चल सकते हैं, बट आप उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 45,000 का रखें। उसके ऊपर अगर चलता है तो मुझे लगता है एक नया टेक्निकल आपको अप ट्रेंड दिखाई देगा, तब तक आप आराम से मुझे लगता है अभी होल्ड करें। और आज मुझे इंट्राडे के अंदर 43,500 600 तक के भाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वहां तक आप जो है होल्ड करें और वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ रवि गुप्ता हैं, जयपुर से, सवाल पूछना चाहते हैं। रवि, पूछिए अपना सवाल। जो के बारे में गवाह के बारे में पूछना था। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? टीवी का वॉल्यूम कम करिए और फिर सवाल पूछिए प्लीज। गवाह के बारे में पूछना, आगे भाव बढ़ेंगे या घटेंगे? आगे भाव बढ़ेंगे या घटेंगे? विभू, क्या लगता है आपको ग्वार का आउटलुक? क्योंकि कमजोर मानसून की चिंता बाजार पर लगातार हावी है, उसका इम्पैक्ट भी दिखाता। आज हालांकि एक करेक्शन है बाजार में, आपको लगता है गिरावट कंटिन्यू रहेगी, करेक्शन कंटिन्यू रहेगा, या फिर आपको लगता है कि मार्केट एक बार फिर से तेजी का रुख कर सकता है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये करेक्शन को यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मार्केट आगे फिर से और भी थोड़ा सा तेजी यहाँ पे दिखा सकता है। जो मेन यहाँ पे मेजर जो फंडामेंटल फैक्टर है वो ये वीक मानसून ही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में अगर मानसून वीक रहा, ऐसा ही रहा, तो शायद हम सोविंग में भी उसकी इम्पैक्ट देख सकते हैं, जो कि एक प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट आ सकती है। तो ये चीज मुझे लग रही है कि और भी आने वाले दिनों में सपोर्ट कर सकती है। कीप आई ऑन मानसून, जब तक यहाँ पे आपको मानसून से अच्छी खबरें नहीं मिल रही है, बिल्कुल डीप में यहाँ पे गवार में बाई किया जा सकता है। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे गिरावट पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ये एक्सपर्ट आपको यहाँ पर राय दे रहे हैं। मुकेश अगले कॉलर हमारे साथ, सवाल पूछना चाहते हैं। मुकेश, पूछिए अपना सवाल। सर गोल्ड करंट रेट पे क्या करना चाहिए? करंट रेट पर गोल्ड में क्या करना चाहिए, अजय जैन बताएं। देखिए, मुझे लगता है अभी गोल्ड में थोड़ा सा जो है आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। करंट रेट पे भी थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे कम से कम 100 से 125 रुपए की एक बार तेजी आने दें। 27,600 के आसपास भी अगर आप यहाँ पे बेचते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा लेवल रहेगा, और मुझे लगता है आज आपको इवनिंग सेशन में एक बार 27,400 तक के भाव जो है वो दिखाई दे सकते हैं। ओके, चलिए अगले कॉलर हमारे साथ भीमसेन है, राजस्थान से, सवाल पूछना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। सर नेचुरल गैस 273 रुपए पे सेल किया है। 273 पे सेल किया है आपने? हाँ जी। ओके, 273 पे सेल किया है। विभू, क्या राय होगी आपकी, क्योंकि ये नुकसान में है, आपको लगता है कि इनको अभी इंतजार करना चाहिए, कीमतें नीचे जाएंगी? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इंतजार यहाँ पे करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक फंडामेंटल यहाँ पे अभी भी वीक दिखा रहा है, यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सिर्फ यहाँ पे जो क्रूड में रनअप आई थी उसका मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नेचुरल गैस को सपोर्ट मिला था। रेस्ट ऑफ दी जो नेचुरल गैस के खुद के फंडामेंटल है वो अभी भी यहाँ पे इतने मजबूत नहीं बने हुए हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पे 285 का एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस है, जिसको आप स्टॉप लॉस लगा के अपनी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। अगर आप भी बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपको किस कमोडिटी में सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो सवाल पूछिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। इसके अलावा आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और फटाफट नजर 4 बड़ी खबरों पर। महंगाई के मुद्दे को मोदी सरकार काफी गंभीरता से ले रही है। आज पीएम आवास 7 आरसीआर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, फूड एंड सप्लाई मंत्री रामविलास पासवान और जल संसाधन मंत्री उमा भारती शामिल हुई। बैठक में महंगाई के अलावा फूड सिक्योरिटी एक्ट, खराब मानसून की आशंका जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल खाद्य सुरक्षा पर सभी राज्यों को 5 जुलाई तक लिस्ट सौंपनी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 11 राज्यों ने
लाभार्थियों की लिस्ट सौंपी है। इससे पहले भी मोदी सरकार महंगाई काबू करने को लेकर बैठक कर चुकी है, जिसके बाद सरकार ने साफ कर दिया था कि जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। उधर सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट को जारी रखने का फैसला किया है। मोदी सरकार ने सभी राज्यों को अगले 3 महीने में पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की बैठक के बाद फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने यह जानकारी दी। और आइए सुनते हैं कि रामविलास पासवान ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा। चलिए आपको बताएंगे, लेकिन नजर एक और अहम खबर पे कि आलू की एमएपी तय कर दी गई है। $450 प्रति टन एक्सपोर्ट प्राइस यहां पर आलू का तय किया गया है। और आपको बता दें कि महंगाई को कम करने के लिए, आलू कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। इससे पहले वायदा बाजार आयोग यानी एफएमसी ने भी आलू के नए सौदों पर रोक लगा दी है। तो क्योंकि मई में आलू के दाम करीब 25% तक बढ़ गए थे और उसी सिलसिले में प्याज के बाद आलू का भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यहां पर तय कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एफटीआईएल की हिस्सा बिक्री पर एनसीएक्स बोर्ड की अहम बैठक खत्म हो गई है। बोर्ड बैठक में एफटीआईएल के हिस्से का शेयर एस्क्रो अकाउंट में डालने का फैसला किया गया है। हालांकि एस्क्रो अकाउंट में शेयर डालने के लिए एफएमसी की मंजूरी लेनी होगी। एफएमसी के एफटीआईएल के एक्सचेंज चलाने के लिए अनफिट करार दिए जाने के बाद एफटीआईएल को एमसीएक्स में हिस्सेदारी 26% से घटाकर 2% करनी है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में